सो गाइस, आज का लेक्चर है हमारा आर्ट्स रीडिंग के पैसेज की तरफ कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको कैसे इन जो मैंने रूल्स आपको लास्ट अपने लेक्चर में आपको मैंने बताए थे कि जी उस लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का इस्तेमाल कैसे करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये वीडियो उन्हीं बंदों के लिए है जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को देख के परेशान है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को देख के घबराते हैं और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को देख के समझते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे आर्ट्स लिस्ट ऑफ रीडिंग। इसको पैसेज को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आर्ट्स लिस्ट ऑफ रीडिंग में हम स्ट्रेटजीज़ कैसे और कौन सी और कहाँ और कब यूज़ करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो जिनका बैंड्स 5.0 से स्टक हो गया या 6 तक जाता है, इन स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करते हुए इनका बैंड आपका बैंड ख़ास तौर पे 8+ लाजमी जाएगा। यकीन करें आज की वीडियो आपको कंप्लीट नॉलेज देगी अपने बैंड को इम्प्रूव करने में और लिस्ट ऑफ हेडिंग को समझने में। लिस्ट ऑफ हेडिंग के बारे में बात करते हैं। हमारे पास टॉपिक्स है, नाम है इसका एडम्स वाइन। हम अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग तरफ से आते हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग में जिस तरह कि मैंने आपको की पॉइंट बताया था कि जी आपने सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग, हमने अपने पैराग्राफ की तरफ नहीं जाना, पैराग्राफ नहीं पढ़ने, पैराग्राफ हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग देख लेंगे। पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है हमारे पास, हमने तमाम जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसमें प्रोपोजिशंस हैं, जितने भी वर्ड्स हैं हमने निकाल दें, कॉमन वर्ड्स निकाल देने हैं और इसमें उसके बाद हमारे पास कीवर्ड आ जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, इन तमाम पॉइंट्स में इतने जितने ये जो तमाम हमारे पास ये यहाँ पे जितने भी हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी हुई है, तमाम इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन हम जो भी कीवर्ड उठाएंगे वो एक कीवर्ड दूसरे कीवर्ड से मुख्तलिफ होगा, उसमें एक जैसा कोई भी कीवर्ड नहीं होगा। यहाँ पे बात करते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की। तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग में पहले पॉइंट आता है, इन्वायरमेंटल चेंज हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। इसमें जैसा देखें आज कॉमन वर्ड हो गया, उसमें अस, बीन, ऑलवेज, हैज़, चेंज, ये तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कॉमन चीज़ों में आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस वगैरह हैं, सारा कुछ है, कॉमन वर्ड्स हैं। हमने कीवर्ड हमारा यहाँ पे तकरीबन हमारा कीवर्ड बनता है, तो यहाँ पे हम कीवर्ड ले लेते हैं अपने एनवायरनमेंट चेंज। पहला कीवर्ड हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। सेकंड है हमारे पास द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी। स्कैरसिटी इज़ अ कीवर्ड हियर। थर्ड में हमारे पास आ गया रिवर एंड सीज कॉज डैमेज, यानी कि दरिया और समुद्र जो हैं वो तबाही मचाते हैं। तो रिवर एंड सीज आर द डैमेज, यहाँ पे कॉमन वर्ड आ गया तो उसको हमने रिमूव कर दिया, कॉज कॉमन था, तो रिवर एंड द सीज आर द कीवर्ड्स। नंबर 4, शुड वी बी डिस्पोटेंट, हमें यहाँ के मायूस होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। शुड वी डिस्पोटेंट, डिस्पोटेंट हमारे पास कीवर्ड हो गया, और रियलिस्टिक। डिज़ास्टर, नंबर 5, डिज़ास्टर्स काज बाय द क्लाइमेट मेक अस फील बेटर, यानी कि डिज़ास्टर, यहाँ पे जो हमारे पास डिज़ास्टर जो हो गया ये हमारे पास यहाँ का कीवर्ड हो गया। नंबर 6 पे हम आते हैं, यहाँ पे कहता है वाटर द प्रोवाइडर ऑफ फूड, यानी कि प्रोवाइडर ऑफ फूड, पानी जो है हमें खुराक देने का सबसे बड़ा और अहम ज़रिया है। तो प्रोवाइडर ऑफ फूड इज़ अ कीवर्ड हियर। व्हाट इज़ वाटर, इसके बारे में उसने हमें पहले ही बता दिया था कि नंबर 1 का जो होगा वो जो नंबर 1 का पैराग्राफ ए का जो आंसर है व्हाट इज़ वाटर है। हम इसको यहाँ पे इसको नहीं देते, कीवर्ड्स का नहीं देते। नंबर 8, हाउ टू सॉल्व फ्लडिंग, यानी कि सोल्यूशन। सॉल्व मीन्स के यानी कि सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसके फ्लड के सोल्यूशंस क्या कौन कौन से हैं। फॉर फ्लंग फ्लडिंग, फॉर फ्लंग यानी कि दूर दराज की फ्लडिंग के बारे में, यानी कि आपकी जैसा कि कोई मीडिया में बात कर रहा है, यानी कि आपको यानी कि दूर दराज की फ्लडिंग, यानी मतलब आपके तक इन्फॉर्मेशन दूर दराज की, फॉर फ्लंग जो दूर दराज की जो फ्लडिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, फॉर फ्लंग फ्लडिंग होगी। तो यू मीन्स हो गया फार फ्लंग, दूर दराज। सो अब आते हैं हम आगे, हमारे पास ह्यूमन रिलेशनशिप विद वाटर, पानी का इंसानों के साथ क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप इज़ अ कीवर्ड हियर। नंबर 11, द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ वाटर इन फॉर्मर टाइम्स, जो डिस्ट्रक्टिव तबाह करने वाली ताकत है पानी की इन द फॉर्मर टाइम्स, यानी कि पिछले वक्तों में। तो अब ये साफ हमें बता रहा है, जो यहीं पे हम बात कर लेते हैं इसकी, जैसा कि 11 की है, जो हमारे पास्ट यानी कि इन पास्ट जो पानी ने तबाही मचाई होगी उसके बारे में लाजमी बात कर रहे हैं। नंबर 12 है फ्लडिंग इन द फ्यूचर, सैलाब आने वाले वक्त में सैलाब के बारे में बात कर रहा है।
तो अब जिस पैराग्राफ में फ्लडिंग होगी, सारा कुछ होगी ये सारा वो यानी क्या, उसके बाद अब यहाँ पे आ जाता है नंबर 13 पे, आप पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ द फ्यूचर, यानी कि मायूस कुन फ्यूचर के, यानी कि व्यू, पेसिमिस्टिक व्यू यानी कि मायूस कुन ऑफ द फ्यूचर के बारे में, यानी कि हमारा फ्यूचर कितना मायूस कुन है पानी को लेके। अब वो क्या डिस्ट्रक्शन के लिहाज से है, कमी के लिहाज से है, जैसा कि हमने की वर्ड यहाँ पे पढ़ा था स्कैर्सिटी, यानी कमियाँ बढ़ रहा। अब वो किसके लिहाज से होगा, अब जिस पैराग्राफ में ये लफ्ज़ आएगा तो वो हमारा, सबसे पहले हम मूव करते हैं ए की तरफ। ए जो उसने पहले बता दिया कि जी सेक्शन, इसका आंसर हो गया सी हमारे पास, ये यहाँ पे ये आ गया क्या, व्हाट इज़ वाटर। सो वाटर को बारे में उसने हमें पहले बयान कर दिया कि जी व्हाट इज़ द गिवर एंड द एट द सेम टाइम द टेकर ऑफ द लाइफ, यानी कि व्हाट इज़ वाटर, उससे पानी की डेफिनेशन हमें बयान कर दी। सो ये हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब पैराग्राफ बी जो है हमारे पास पैराग्राफ बी के बारे में बात करता है, थ्रू आउट द हिस्ट्री water had the huge impact on our lives. Humankind has always had the better, rather ambitious relationship with water. देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे एक बात की थी, एक हमारे पास कीवर्ड था जहाँ पे वर्ड था रिलेशनशिप। ये वही वर्ड हमें दोबारा यहाँ पे मिल रहा है, मतलब कि एक हमारा की वर्ड यहाँ पे मिलता है। सो रिलेशनशिप में बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो ये हमारा है तकरीबन ह्यूमंस रिलेशनशिप, ये वाला ह्यूमन रिलेशनशिप विद वाटर, यानी कि इसका आंसर हो गया 10। बाकी अगर हम बात करते हैं रिलेशन डिस्ट्रक्टिव फोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं, ह्यूमन रिलेशनशिप वाटर, इसको हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं यहाँ पे। अब ये आ जाता है 20, ऑन द वन हैंड रिसीविंग द इनॉर्मस बेनिफिट फ्रॉम इट, यानी कि देखें रिलेशनशिप में आके एक साइड पे अगर हम उससे यानी कि वो भी ले रहे हैं, बेनिफिट्स भी ले रहे हैं पानी से, एंड नॉट जस्ट एज अ ड्रिंकिंग सोर्स बट एज अ प्रोवाइडर ऑफ द फूड। ये देखें प्रोवाइडर ऑफ फूड, अब ये हमें यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अब एक पॉइंट के अंदर हमें ये प्रोवाइडर ऑफ फूड के लिहाज से भी उसके अंदर प्रोवाइडर ऑफ फूड बट एज अ प्रोवाइडर फूड, लेकिन यहाँ पे एज आ बताइए, लेकिन यहाँ पे हमें रिलेशनशिप के बारे में बात की है। इसने सारा कोई उसने पहले बताया है कि जी पानी रिलेशनशिप, पानी इंसानों का पानी के साथ क्या है, हम ड्रिंकिंग सोर्स भी हमें उसने दिया है, फिर क्या नाम इससे हम ट्रेड भी करते हैं, बट फोर्स टू लिव हम इसको जीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सर्वाइव एंड डेवलप, ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारी रिलेशनशिप्स हमें वो बता रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज़ 10, यानी कि ये हमारा ह्यूमन रिलेशनशिप विद वाटर। सो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर 10 आता है। तो इतना हमने बस हमें आंसर, हमारा मकसद पैसेजेस को पढ़ना नहीं होता, हमारा मकसद किसी चीज़ को उसमें समझना नहीं है साहब, हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर्स रिक्वायर्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रियलिस्टिक आंसर हमें चाहिए होते हैं। सो नेक्स्ट मूव ऑन द सी, थ्रो द एजेस great flood alternated with the long periods of the drought have assaulted people and their environment, hampering their fragile fight for survival. The dramatic changes to the environment that are now changes, ये शायद हम लोगों ने एक नीचे एक हमने यहाँ पे एक कीवर्ड में पढ़ा था, चेंजेस, इन्वायरमेंट चेंज के बारे में उसने हमसे बात की थी। सो इसको हम नीचे जाके देखते हैं, दैट आर नाउ द फीचर ऑफ आवर डेली न्यूज़ आर नाउ एग्जैक्टली न्यू। सो चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट चेंज, ये चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट, हमने एक नीचे इसका कीवर्ड पढ़ा था एनवायरनमेंट चेंज। ये देखें ये आ गया, एनवायरनमेंट चेंज हैज़ ऑलवेज बीन विद अस, यानी कि ये आंसर 1 हो गया हमारा सी का। सी पे हम आए तो ये आंसर हो गया हमारा। याद रखिएगा अगर वहाँ पे ABC 1 2 क्वेश्चन इस तरह लिखे हैं तो आपने इसी तरह ही आंसर देना है। आपने 1 2 3 अपनी तरफ से नहीं लिखना, 1 2 3 कुछ और तरीक़ेकार से नहीं लिखना। जिस तरह का आपको कैप्शन इस तरह का सी दिया गया है तो आपने सी इसी तरह लिखना है। आई इस तरह लिखा है तो 1 इस तरह लिखा हुआ है तो आपने इस तरह 1 लिखना है। ये आपने 1 इस तरह का जैसा कि हम नॉर्मली डालते हैं न्यूमेरिक वर्ड, 1 आपने ऐसे नहीं देना, ठीक है। सो अब हम अपने पैराग्राफ डी की तरफ आते हैं। टुडे
अब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। वी आर मोर अवेयर ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस। अब हम क्लाइमेट चेंजेस के बारे में अच्छे से आगाही हमें मिल गई है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के बारे में। ये देखिए न्यूज़ के बारे में बात कर रहा है, ये यहीं से बढ़ के पता चल गया टुडे। अब हम वी आर अवेयर, हमें जब क्यों अवेयर हो गए हैं अराउंड द वर्ल्ड, हमें यानी कि पता चल रहा है दिन ब दिन हमें यानी कि पूरी दुनिया के बारे में पता चल। फ्लड्स इन फार फ्लंग प्लेसेस, दूर दराज, फार फ्लंग, शायद हमने ये वर्ड कहीं पहले भी पढ़ा है। एक और हमें इसमें भी इसने यहाँ पे हमें इसने बताया था। तो फार फ्लंग प्लेसेस आर इंस्टेंट न्यूज़ ऑफ द होल वर्ल्ड। इंस्टेंट न्यूज़, फौरी तौर पे हमें खबरें मिल जाती हैं होल वर्ल्ड पर। हैव दीज इवेंट्स मेक अस फील बेटर एज वी फेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर ओन प्रॉपर्टी बाय फ्लड्स एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स। सो डिजास्टर इज़ अ कन्फर्म की वर्ड, एक हमने यहाँ पे नीचे पढ़ा था। तो हम डिज़ास्टर को ये देख लेते हैं एज अ कीवर्ड। अब हमारे पास नीचे कौन सा आता है डिज़ास्टर में कीवर्ड? डिज़ास्टर्स काज बाय द क्लाइमेट मेक अस फील बेटर, ये है पांचवा, 5। सो अब ये आंसर हो गया हमारा डी का 5, डी का 5, ये हमारा आंसर हो गया डी का 5, ये कंफर्म आंसर। सो ई की तरफ मूव करते हैं। इन 2002 मैनी पार्ट्स ऑफ द यूरोप सफर्ड सिवियर फ्लड डैमेज रनिंग इनटू द बिलियंस ऑफ द यूरोस, यानी कि डिस्ट्रक्शन के बारे में ये यहाँ पे हमसे बात कर रहे हैं। अक्रॉस द कंटिनेंट, डिस्ट्रक्शन के बारे में, प्रॉपर्टीज अक्रॉस द कंटिनेंट कोलैप्स इनटू द सी एज वेज पॉन्डेड द कोस्ट लैंड ranking havoc with sea defenses, but it was not just the seas rivers swollen, यानी कि रीज ई का ई में हम देखते हैं, ई के हमारे से बात हुई थी कि सीज और रिवर्स जो कहना है कॉज डिस्ट्रक्शन, जहाँ तक मुझे इसका याद है। अब इसको हम देख लेते हैं, सीज एंड रिवर्स, सीज और रिवर्स के बारे में अगर था 3, सीज एंड रिवर काज डैमेज, साफ सुथरे वर्ड में बिल्कुल एज इट इज़ ही जिस तरह के इसमें लिखा हुआ है। बहुत प्यारा कीवर्ड था, कीवर्ड देखें वही कीवर्ड है बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, कोई कुछ नहीं। सीज एंड रिवर्स के बारे में बात कर रहा है, वही सीज एंड रिवर के बारे में बात कर दी। ये हो गया हमारे पास 3। अब हम आते हैं एफ की तरफ। एफ के पैराग्राफ में हमसे बात करता है बिल्डिंग स्ट्रोंगर, यानी कि बिल्डिंग्स को मजबूत बनाएं, एंड मोर सोफिस्टिकेटेड रिवर डिफेंसेस, रिवर के डिफेंसेस बनाएं अगेंस्ट फ्लडिंग, यानी कि हमें यहाँ पे अब ये मशवरे दे रहा है, हमें ये एडवाइसेस बता रहा है। इज़ द एक्सपेंसिव शॉर्ट टर्म आंसर, ये शॉर्ट टर्म आंसर्स होंगे हमारे लिए। शॉर्ट टर्म आंसर, देयर आर द सिंपलर वे प्लांटिंग ट्रीज इन highland area, not just in the Europe but in the places like the Himalayas। to Himalayas में इसमें हम करें to protect the people living in the low-lying regions like the Ganges Delta, किसी ये एरिया का नाम है, is a cheaper and the more attractive solution। solution means यानी कि F means solution अगर हम मद्देनज़र रखें, हमने F यहाँ पे solution पढ़ा था कि इसमें solution क्या है, how to solve flooding। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था, ये पॉइंट 8, हाउ टू सॉल्व फ्लडिंग। उसमें हमें बता दिया कि हाई राइज बिल्डिंग्स हम बनाएं, उसको स्ट्रॉन्गर बनाएं, हम उसको बिल्डिंग्स को हमने अपने स्ट्रॉन्गर करें, हम मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रिवर डिफेंसेस बनाएं। फिर इसको एक्सपेंसिव शॉर्ट टर्म, इसमें कहता है कि जी सिंपलर वेज हो, प्लांटिंग ट्रीज हो, ये सारी जो है सोल्यूशन है। सो हमारा यहाँ पे आंसर बन गया 8, ये सारे सोल्यूशन उसने हमें यहाँ पे बयान कर दिए। देखिए इन कीवर्ड्स को अगर आप इसी तरह लेके चलेंगे, आपके लिए ढूंढना, आपके लिए समझना, माइंड में रखिएगा। ये 10 जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए, ये 10 पॉइंट्स आपके लिए बिल्कुल आसान है, कोई तो मुश्किल नहीं, आपके लिए आसानी होगी किसी भी आंसर को ढूंढने के लिए। तो कीवर्ड ढूंढना, हेडिंग्स ढूंढना बहुत आसान है। आपके याद इसमें 8 हैं, मेरा नहीं ख्याल कि 8 में से 7 आपके ईजीली आ सकते हैं। अभी जी के बारे में हमारे से बात कर रहे हैं, एंड इन द फ्यूचर जी के बारे में बात करता है। जी में कह रहा है एंड इन द फ्यूचर, सो ये बात हमारे से क्या कर रहे हैं, जी फ्यूचर के बारे में। इफ़ वी बिलीव टू बी फोरकास्ट, हम पेशन गोइयों के बारे में
अगर हम बात करें बिलीव पेशेंट गोइयों पे अगर हम बिलीव करें जाके वेदर फोरकास्ट और वेदर की जितने भी पेशेंट गोइयाँ होते हैं, इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट द 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी विदाउट फ्रेश वाटर बाय 2, यानी कि जो दुनिया की चौथाई हिस्सा जो होगा 2/3 यानी कि पॉपुलेशन जो होगी विल बी विदाउट फ्रेश वाटर, यानी कि पानी के विदाउट फ्रेश वाटर के बगैर होगी इन द 2025। सो एक हमारे पास ये प्रेडिक्शन आ गई। बट फॉर अ ग्रोइंग नंबर ऑफ द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड द फ्यूचर इज ऑलरेडी विद अस, जो फ्यूचर हमारे साथ है। वाइल सम ऑफ द एरिया आर डी वेस्टेड बाय फ्लडिंग, जो कुछ तो एरिया अगर डी वेस्ट हो जाएगा फ्लडिंग के साथ पानी का, यानी कि ये सम ऑफ द एरिया, यानी कि पानी के बारे में बात करें कि फ्लडिंग ये कुछ एरिया ख़त्म हो जाएगा। स्क्रैसिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी, ये यहाँ पे हमारा पास स्क्रैसिटी ऑफ वाटर हमने यहाँ पे बात की थी, बिल्कुल वही स्क्रैसिटी वाटर। और ये अगर हम इसको नीचे लेकर आए, जी का क्या बनता है स्क्रैसिटी ऑफ वाटर 2, द स्क्रैसिटी ऑफ वाटर यानी कि 2 जी। ये बिल्कुल आसान वर्ड में उसने बता दिया, आगे हमें पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। जब हमें अपना कीवर्ड मिल गया साफ सुथरा के बारे में बात करें, क्योंकि उसने फ्यूचर के बारे में बताया कि उसने कहा कि जी 2/3 जो पॉपुलेशन होगी वो वैसे पानी से ख़त्म, उनके पास साफ सुथरा पानी नहीं होगा, यानी कि पानी की कमी। वहीं पे हमें पता चल गया था कि स्क्रैसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जब आपको उसने मैं कीवर्ड दे दिया तो यहीं पे हमें अपना आंसर मिल गया था। सो हम आते हैं अब एच की तरफ। एच में आता है other doom linen. Estimates suggest that while tropical area will become the drier and uninhabitable coastal regions and some low-lying islands will in all probability be submerged by the sea and the polar ice caps. ट्रॉपिकल एरिया बिल्कुल बिकम ड्रायर, यानी कि सूख जाएंगे जितने भी ट्रॉपिकल एरिया होंगे, एंड कोस्टल रीजन्स एंड सम लो लाइंग आइलैंड्स जितने भी होंगे विल इन एन प्रोबेबिलिटी बी समज्ड बाय द सी, जो कोस्टल एरिया रीजन्स होंगे, लो लाइंग जितने भी होंगे वो पानी के साथ मिल जाएंगे। यानी कि इस तमाम मायूसी की बातें भाईजान यहाँ पे कर रहे हैं। द रोलर आइस कैप्स मेल्ट, जो रोलर आइस कैप्स हैं वो भी मेल्ट हो जाएंगी। पॉपुलर एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस, जो पॉपुलर एग्जॉटिक डेस्टिनेशन जितने भी हैं नो विजिटेड बाय द कंट्रीज टूरिस्ट विल बिकम नो गो एरियाज, यानी कि पेसिमिस्टिक व्यू, मायूस कुन, यानी पे आ पेसिमिस्टिक व्यू, यानी कि ये हो गया हमारे पास एच, पेसिमिस्टिक व्यू एच। इसका आंसर हो गया हमारे पास एच का 8। तो 8 इज द आंसर फॉर एज। अब लास्ट वन हमारे पास आ जाता है आई। सम माइट से दैट दिस डिस्पोर्डेंसी इज इल फाउंडेड बट वी हैव हैड डिस्पोर्डेंसी। डिस्पोर्डेंसी मीन्स, ये डिस्पोर्डेंसी का हमने वर्ड पहले भी यहाँ पे देखे थे, पर डिस्पोर्डेंसी डिस्पोर्डेंट, डिस्पोर्डेंट का वर्ड हमें नीचे मिला था, मीन्स मायूस। दिस डिस्पोर्डेंसी इल फाउंडेड, तो हम पहले इसको देख लेते हैं। देयर इज अ समटाइम नॉट क्वाइट राइट इन द क्लाइमेट मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव एक्सपीरियंस डिवेस्टिंग फ्लडिंग एज द सीजन्स रिजॉल्व व्हाटएवर। देखें डिस्पोर्डेंसी 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 शुड बी डिस्पोर्डेंट। सो हियर इज द आंसर। इस सारे कीवर्ड से हमें अपने आंसर मिले। सारा देखें आपके सामने, मैंने एक एक आपको वर्ड्स के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। अब आप देख रहे हैं कीवर्ड जितने भी हैं आसानी से मिले हैं, कोई भी कीवर्ड ढूंढने का मसला नहीं है। अभी तो मैंने आपको लेक्चर तकरीबन में दिया है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब आप वहाँ पे बैठे खुद से कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने वर्ड्स देखने हैं, वर्ड्स मैच करने हैं और वर्ड्स को बेसिकली समझना है। कोई एक जैसे वर्ड्स भी होंगे, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा। अब जितने भी मैंने आपको यहाँ पे कीवर्ड्स बताए हैं आप उनको देख रहे हैं, कोई भी कीवर्ड्स किसी से भी नहीं मिलता। एनवायरमेंट चेंज, स्क्रेसिटी, रिवर्स एंड सीज, डिस्पोर्डेंट, डिजास्टर, प्रोवाइडर ऑफ फूड, सॉल्व, फार फ्लंग। फिर आ गया जी हमारे पास रिलेशनशिप, डिस्ट्रक्टिव फोर्स, फ्लडिंग, पेसिमिस्टिक व्यू। अगर आप इसी तरह फॉलो इसको करें तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपका
10/10, यानी कि यहाँ पे अगर आपके 8 नंबर आ रहे थे तो 8/8 आपके 100% आपके रीडिंग आपकी बिल्कुल 100% आपकी आंसर आपके आ जाएंगे। तो मैंने तमाम पैसेज सॉल्व करके दिखाया। पैसेज सॉल्व करना आपके लिए कितना आसान था। इन ट्रिक्स को अप्लाई करें अपने पैसेज के ऊपर। लिस्ट ऑफ हेडिंग आपके लिए 100% आपको नंबर लेकर आने वाली चीज़ है, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको 9 बैंड्स रीडिंग में आपके लिए मुश्किल हो। बाकी 2 पॉइंट, बाकी 2 पार्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और कमेंट्स लाजमी किया करें। आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी रहनुमाई चाहिए हुई, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मैं